हेलो दोस्तों, आप लॉ फ्रेंड्स देख रहे हैं। मैं हूं विभीषण। आज का जो लेक्चर है वो है प्रॉमिस के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 और सब सेक्शन बी है। दोस्तों, इस सेक्शन का सब सेक्शन ए हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा, जो ऑफर और प्रपोजल पे डिटेल लेक्चर था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जिस पे क्लिक करके कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं। व्हाट इज प्रॉमिस? द एक्सेप्टेड ऑफर और एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? जब कोई बंदा किसी को ऑफ़र पेश करता है तो ऑफरी जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे तो वो एक्सेप्टेड ऑफर प्रॉमिस है। फ्रेंड्स, सबसेक्शन सी में प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में है। प्रोमिसर क्या है? वो बंदा जो प्रपोजल या ऑफ़र जो है वो पेश कर रहा है, आज कर रहा है, जो दे रहा है, उसको बोला जाता है प्रोमिसर। और वो बंदा जो ऑफ़र या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट करता है, उसको बोला जाता है प्रोमिसी। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस लेक्चर के अहम मौजू के तरफ, जिसे समझने से प्रॉमिस ज़्यादा क्लियर होगा। प्रॉमिस को आगे कुछ हिस्सों में बांटा गया है, तो दोस्तों आए नज़र डालते हैं इस पे। प्रॉमिस का जो फर्स्ट और अहम टाइप है वो है एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा एक्सप्रेस्ड ऑफर और प्रपोजल, तो जो एक्सप्रेस्ड प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्टेड एक्सप्रेस्ड प्रपोजल क्या है? एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस है। डियर्स, अगर देखा जाए तो हर प्रॉमिस एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस है। ये क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस बनता है एक्सेप्टेड प्रपोजल से। तो प्रपोजल एक्सेप्ट तभी होगा जब वो एक्सप्रेस होगा। तो जब प्रपोजल एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा तो वो प्रपोजल नहीं होगा। इसका मतलब हर प्रॉमिस क्या है? एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस है। दोस्तों, इसमें एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, वो कोई भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है या वो रिटन भी हो सकती है। दोस्तों, इम्प्लाइड प्रॉमिस क्या है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि इम्प्लाइड प्रोपोजल, तो इम्प्लाइड प्रोपोजल जब एक्सेप्ट होगा तो वो इम्प्लाइड प्रॉमिस बन जाएगा। इसमें ये अहम बात है कि इट इज़ नॉट मेड बाय वर्ड्स। इसका मतलब इसमें एक्सप्रेशन जो है वो अंडरस्टूड है, इनडायरेक्टली वे में अंडरस्टूड है। डियर्स, ये इम्प्लाइड प्रॉमिस जो है ये नॉर्मली तौर पे जो है वो रूटीन पे होता है। मिसलन हम एग्जांपल लेते हैं वो सहमी बस वाला, जो हमने इम्प्लाइड प्रपोजल में लिया था। तो जो बंदा बस में नाज़माबाद से क्यामाड़ी तक जाता है, वो ड्राइवर से या कंडक्टर से ये नहीं पूछता कि ये बस कहाँ तक जाती है। ना पूछने का सबब ये था कि उस बंदे को पहले से ही पता था, इनडायरेक्टली उसको पता था कि ये डेली बेसिस पे रूटीनली जो है वो नाज़माबाद से क्यामाड़ी तक ये बस जाती है। इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, जो इम्प्लाइड प्रॉमिस बन गया। अब हम दोस्तों अहम टाइप सीखेंगे जो इस सेम सेक्शन 2 का सबसेक्शन है एफ। सबसेक्शन एफ में रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात की गई है। सबसेक्शन एफ रीड्स प्रॉमिस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन आर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी वो प्रॉमिस जो कंसिडरेशन के साथ बने, कंसिडरेशन से प्रॉमिस कंप्लीट हो, वो प्रॉमिस होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दोस्तों, कंसिडरेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में सीखा था। ये कंसिडरेशन सब सेक्शन डी है, सेक्शन 2 का। फिर भी हम इसको दोबारा सीख लेते हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब है जब कोई भी एक्ट प्रॉमिसी और प्रॉमिसर के बीच में किसी एग्रीमेंट के साथ हो जाए तो उसको हम कहेंगे कंसिडरेशन। दोस्तों, जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो एक किस्म का क्या है? एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंसिडरेशन के साथ होता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के दरमियान। डियर्स, चलें इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं आगे। एक आम मिसाल लेते हैं जो डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हर किसी के साथ होता है। मिसलन आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने के लिए रक्षा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे उस रक्षे का जो आमतौर पे किराया है वो है 300 रुपीज़। अगर रक्षे वाला आपको 500 का कहे तो क्या आप 500 दे देंगे? नहीं देंगे। आप कहेंगे भाई किराया 300 है, आप 500 ले रहे हो, क्यों? 300 लें या ज़्यादा से ज़्यादा 350 लें। तो अगर आपकी कंसिडरेशन 350 पे हो जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन जाएगा, जो दूसरे अल्फाज में हम उसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। दोस्तों, अब लास्ट और एम जो टाइप हम सीखेंगे वो सीखेंगे अल्टरनेटिव प्रॉमिस।
अल्टरनेटिव प्रॉमिस क्या है, इसमें चॉइस होती है, चॉइस बिटवीन द टू थिंग्स आर दे कैन बी मोर देन टू। दोस्तों इसमें जो प्रोमिसी है वो जो चॉइसेस हैं, गिवन चॉइसेस, वो उनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करता है। मिसलन जॉन के 2 घोड़े हैं, मुझे उन 2 में से कोई भी एक घोड़ा लेना है। क्यों एक घोड़ा उसलिए लेना है? क्योंकि मुझे दोनों घोड़े पसंद हैं। हर एक घोड़े की कीमत है वो है 2 लाख रुपीज़। तो मैं जॉन को 2 लाख दिए और जॉन को ये कहा इन दोनों में कोई भी एक घोड़ा जो है मुझे बेच दें। अब जो बाल है वो जॉन के हाथ में है, जॉन उन दोनों में से कोई भी एक घोड़ा दे। ये क्या है? ये उसके पास चॉइसेस है, अल्टरनेट चॉइस है। तो ये हो गया अल्टरनेट प्रॉमिस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरा लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और आपका ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।